हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक कर लिया था। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा और आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा होगा तो प्लीज़ आप उस वीडियो को बार बार देखें, जब तक आपको समझना है तब तक देखें। ठीक है, एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको समझ में आ जाएगा और उस टाइप से जितने उस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप वो भी कर लोगे, या उससे हटता भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप वो भी कर लोगे, आई गारंटी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 56 से। ठीक है, 55 तक हो गया था, 56 से करेंगे। 56 स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लें। अगर ये बुक आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो एफर्ट्स है वो वेस्ट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरा यूज़फुल हो रहा है। ठीक है, तो उस बात पे लाइक करें, शेयर कर ले, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको वो भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलो 55 हो गया था, 56 देखते हैं। इफ़ n इज़ ए नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके। ठीक है, देन द लार्जेस्ट नंबर डिवाइडिंग एन क्यू माइनस एन इज। ठीक है, तो बोला अगर n कोई एक नेचुरल नंबर होगा तो वो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा जो एन क्यू माइनस एन को डिवाइड कर सके। ठीक है, ऑप्शन से ही हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, इसमें एक कंसेप्ट यूज होता है, वो कंसेप्ट बताऊंगा आयोटा वाला। ठीक है, वो क्या होता है डिटेल्स में बता दूंगा। ठीक है, चलो उसको आप नोट्स बना के लिख लेना। चलो गाइस देखो, हमारा क्या था, एन क्यू माइनस एन था। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एन क्यू माइनस एन में से अगर मैं एन को कॉमन ले लूँगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अगर एन स्क्वायर माइनस वन एक्चुअली में ये क्या है, ठीक है, ये भी वन स्क्वायर है, इसको भी हम वन स्क्वायर बोल सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको एन बोलेंगे। ठीक है, एन, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन और एन माइनस वन। ठीक है, तो देखो कभी भी ऐसा नंबर आता है, ठीक है, तो पहले एन माइनस वन आता है, फिर एन प्लस वन आता है, फिर एन आता है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, और ये 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर यहाँ मैं लिख देता हूँ, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होते हैं, ये हमेशा डिवाइडेड होता है 3 5 से। ठीक है, और 3 5 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, अगर ये 3 5 है, ठीक है, तो ये इसके पीछे वाले नंबर से हम 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे पीछे की तरफ, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अगर मान लो ये 4 पाई होता, या 5 पाई होता, या 6 पाई होता, कुछ भी होता, 5 होता, इसको 5 बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, 4, अगर 4 5 होता तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अगर 5 5 होता, ठीक है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह करके जो आंसर आता वो होता। ठीक है, बट ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा 3 5। 3 कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा 3 5 से डिवाइड होता है, तो 3 5 का वैल्यू क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, ठीक है, जो आंसर, ठीक है, कितना हो जाएगा 6। तो 6 ही हमारा आंसर होगा। मैक्सिमम नंबर क्या, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा जो इसको डिवाइड करेगा, वो होगा 6। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं 6 है कि नहीं। तो गाइस हमारा आंसर कितना है 6, और ऑप्शन में 6 दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x का पावर n माइनस a का पावर n इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई डिविजिबल बाई x माइनस a। ठीक है, ये बोल रहा है। अब ऑप्शन में देखो हमें नंबर नहीं दिया हुआ, हमें इस तरह दिया हुआ है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। बोल रहा है ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है ये इससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो जो n होगा वो क्या होगा, एक कोई भी नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, या फिर जो n होगा वो क्या होगा, फॉर एवरी इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, वो कोई भी इवन नेचुरल नंबर होगा, या फिर जो n होगा वो ऑड नेचुरल नंबर होगा, या फिर जो n होगा प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, हम नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स को ही बोलते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था 56 क्वेश्चन में। ठीक है, 1 2 3 ये जो नंबर्स होते हैं इन्हीं को बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स को ही बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले बी नंबर पे देखते हैं, अगर हम इवन नंबर पे रखते हैं 4 2 4 6, क्या जरूरी है उसी से ही ये कटेगा, या प्राइम नंबर लेते हैं, क्या जरूरी है उसी से कटेगा, या ऑड नंबर क्या कटेगा, कट सकता है। ठीक है, नहीं कट सकता है, हम कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो अगर हम नेचुरल नंबर रहेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 कोई भी, तो वो उससे जरूर वो उस नंबर ये नंबर क्या करेगा, इसको जरूर डिवाइड कर देगा
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह नोट्स बना के लिख लो, इसे कुछ करने का जरूरत नहीं था, समझाने का था तो समझा दिया, ठीक है। अब देखो क्या बोला, इफ़ एक्स इज एन ऑड इंटीजर, अगर एक्स मेरा एक ऑड इंटीजर है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट होगा। अब क्या देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया, अब हमको हर एक ऑप्शन में एक्स का कोई एक ऑड वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी हम एक्स का वैल्यू कोई कुछ भी ले सकते हैं, ऑड बोला तो कुछ भी ले सकते हैं ऑड नंबर, ठीक है। चलो करके दिखाते हैं इसको कैसे करेंगे। तो गाइज हमने क्या, हमने x का वैल्यू कुछ ले लेना है और एक ऑड नंबर लेना है, तो मैं x को मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि 5x - 2 करने से मेरा क्या आता है, ये जो एक नंबर आएगा वो इवन आएगा। चलो देख लेते हैं इवन आता है कि नहीं। अगर हम x की जगह 3 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 15, और 15 - 2 क्या होता है 13 होता है। तो बोला था इवन नंबर आएगा, इसको सॉल्व करने से क्या 13 इवन नंबर है, नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए भी नहीं होगा। बी में देखते हैं, बी में क्या बोल रहा है, बी में बोल रहा है 5x² + 2, इसको सॉल्व करने से मेरा ऑड नंबर आना चाहिए, ऑड इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, अगर x की जगह पे 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर कितना था 9, 9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा 45 + 2 करते हैं तो 47। क्वेश्चन में क्या बोला था ऑड नंबर, ठीक है, यहाँ ऑड नंबर आ रहा है, 47 एक ऑड नंबर है तो 47 हो सकता है। अब सी देखते हैं, सी में क्या बोल रहा है 5x² + 3 इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है। देख लेते हैं 5x² + 3, ठीक है। अगर 5 स्क्वायर करूँ 3 का तो 9 होता है, ये होता है 45, और 45 + 3 करने से ये हो जाता है 48। क्या ये ऑड इंटीजर है, नहीं, ये तो इवन आ रहा है। डी का देखते हैं, डी में क्या बोल रहा है नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखो इनमें से कोई नहीं, तो हमारा एक नंबर तो आ रहा है, ठीक है, जो बोला था इसको सॉल्व करने से ऑड नंबर आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। तो डी नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ABCD आर 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर, ऑड इंटीजर। देखो ABCD जो है ये लगातार 4 कंसेक्यूटिव नंबर है। लगातार मतलब क्या 1 3 5 7, ठीक है। लगातार कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 4 ऑड इंटीजर्स है, ठीक है। और उनका जो एवरेज है वो 42 है। तो बोल रहा है हमें बी और डी का प्रोडक्ट बताना है, क्या होगा। तो गाइस बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसे करके दिखाता हूँ, ठीक है, लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। हम देखो यहाँ पे ना बच्चे क्या करेंगे, ठीक है, और 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है तो वो 1 1 3 5 7 लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप करो 1 3 5 7 लेने की कोशिश करते हो ना तो आप यहाँ पे फंस जाओगे। एक तो आपका आंसर भी नहीं आएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही मतलब लेंदी हो जाएगा, ठीक है, अब तंग हो जाओगे, ठीक है। और अगर जबरदस्ती करने लगोगे इसको सॉल्व तो आपका मतलब ये एक क्वेश्चन है ना आपका 5 से 7 मिनट ले लेगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो कभी भी गलती से इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, कभी भी 1 3 5 7 मत लेना, बता रहा हूँ क्या लेना। तो गाइस देखो हम लोग क्या करेंगे, ए को हम लोग क्या मान लेंगे 2x + 1, बी को 2x + 3, सी को 2x + 5 और डी को 2x + 7, ठीक है। अब क्यों माना, अब ध्यान से समझो, ठीक है। देखो x का वैल्यू कोई भी होगा, समझ लो कोई भी 5 6 7 है, कोई भी, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही नंबर आएगा ना। 2 का अगर मैं x को मैं 7 मानता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7, ये 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 में अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो 15 ऑड नंबर ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ऑड नंबर, देखो चारों ऑड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ही आएंगे, ठीक है। अगर मान लो आप क्या लेते हैं ऑड नंबर लेते हैं 1x 3x 5x 7x और सबको प्लस करते इक्वल टू 42 × 4 करते, ऐसे करते ना तो आपका जो x का वैल्यू आता फ्रैक्शन में आता। फिर आप b और d का वैल्यू निकालते उस फ्रैक्शन से तो वो भी फ्रैक्शन में आता। फिर इनका प्रोडक्ट निकालते तो वो तो और भी ज़्यादा कैलकुलेटिव होता और आपका आंसर गलत आता, नहीं निकलता, पॉइंट में आता या फिर फ्रैक्शन में ही आता, ठीक है। इससे सॉल्व करने से, ऐसा लेने से हमने क्यों लिया, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा नंबर इवन ही आएगा, और इवन में हम 1 ऐड करते हैं तो ऑड हो जाता है, ये भी इवन होगा, +3 करेंगे तो ऑड, ठीक है। ये तीनों का तीनों क्या होगा, एक कंसेक्यूटिव ही नंबर होगा। अब x को कुछ भी लेके देख लो,
ठीक है, वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ही आएगा, इसलिए हमने ये लिया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा कितना 2x + 1, ये हो जाएगा 2x + 3, ये होगा प्लस होगा। ठीक है गाइस, प्लस यहाँ काट दो, ये हो जाएगा 2x + 1 प्लस ये हो जाएगा 2x + 3, ये प्लस होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2x + 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 2x + 7, और वहाँ कितना था 4 × 42। ठीक है, एवरेज यही आया था हमारा 42। इन सबको प्लस करेंगे तो 2x 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 2x, ये हो जाएगा 8x, प्लस ये हो जाएगा 1 + 3 7, ऐसे कर लो, ये हो जाएगा 7 + 3 10 15 16, और ये हो जाएगा 4 × इसको इस तरह कर लो, ये कितना हो जाएगा 4 2 8, ये हो जाएगा 168। अब इधर लेके जाओ 16 को। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 में 8 में से 6 गया 2, 6 में से 1 गया 5, और ये हो जाएगा। अब इसको काटो, देखो ये क्या कट रहा है, 8 1 जा 8, और ये कितना होगा 72 19। ठीक है, एक्स का वैल्यू आया मेरा 19। अब मुझे क्या चाहिए, मेरे को बी और डी का चाहिए। प्रोडक्ट पूछा है तो बी मेरा कितना था, बी × डी पूछा था, तो बी मेरा कितना है। ठीक है, बी मेरा देखो ये था 2x + 3, और डी मेरा कितना था 2x, ठीक है, + 7। बस x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 × 19 + 3 × 2 × 19 + 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा गाइस, ये हो जाएगा 38 × 3 कितना होता है 38 + 3 41 होता है, और ये कितना होता है 38 + 7। ठीक है, ये हो जाएगा 45। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा यूनिट डिजिट 5 आएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन में देखते हैं क्या यूनिट डिजिट क्या है 5। हाँ, ऑप्शन मेरा सी यूनिट डिजिट 5 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1845। ठीक है, अगर मान लो ऑप्शन आपका यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन पड़ रहा है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको ब्रेक कर लो, 40 + 1 × 45 करो, या फिर 41 × 40 + 5 करो, इस तरह ब्रेक करके आप निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं हमारा दिया है कि नहीं, तो आ गया आंसर, तो यही ऑप्शन मेरा एक ही था यूनिट डिजिट 5, तो यही होगा सेकंड नंबर, सॉरी सी नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 60, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आर 12 and 35। दो नंबर है, उनका सम और प्रोडक्ट मेरा 12 और 35 आ रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है उनके सम का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट से समझा देता हूँ, डिटेल थोड़ा मतलब आराम से समझाता हूँ, डिटेल्स में समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि 2 नंबर है, और 2 नंबर का जो सम है, ठीक है, वो मेरा 12 दिया हुआ है, और 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो मेरा क्या दिया हुआ है 35 दिया हुआ है। तो लेट मैंने 2 नंबर को ए और बी मान लिया। ठीक है, यही दिया था। अगर मैं देखो क्या बोल रहा था पहले ऑप्शन में, क्या पहले क्या होता है, ठीक है, 2 नंबर है, उनका मेरे को 2 नंबर, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, ये 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 12/35, ठीक है, यही दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ए और बी निकालना है, फिर उसका क्या करना है रेसिप्रोकल करके सम कर देना है। ठीक है, प्लस कर देना है। ठीक है, अब देखो अगर a + b में से ए बी में माइनस करता हूँ, ठीक है, डिवाइड करता हूँ, तो क्या आएगा, अगर मैं इस a को इस पूरे ए बी से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या बचेगा 1/b, प्लस इस b को इस पूरे ए बी से मैं माइनस करता हूँ तो क्या बचेगा 1/a, और ये क्या हो जाएगा 12/35। ठीक है, इसको मैं अरेंज करता हूँ a + b, 1/a + 1/b, ये क्या आएगा 12/35। अब देखो मैंने क्या 2 नंबर को क्या लिया था a और b, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता तो क्या आता है a/b, और b लिया था, b का रेसिप्रोकल करता तो 1/b, इनका मैं सम करता हूँ तो 1/a + 1/b मेरा क्या आया 12/5।
क्वेश्चन में तो यही पूछा था ना कि उस नंबर का रेसिप्रोकल का जो मतलब रेसिप्रोकल करके सम करना है तो क्या आएगा, तो यही आएगा 12/35। तो हमारा आंसर क्या हो गया 12/35। इतना इजी क्वेश्चन था, बस आपको समझना था कि इसको करना कैसे है, ठीक है, इतना है। और बहुत लोगों को क्या होता है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है करेंगे कैसे, तो वो कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। अब वो दो नंबर को क्या क्या समझ लेते हैं, फिर उनको प्लस मल्टीप्लाई क्या क्या करने लगते हैं, ठीक है, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। वैसे नहीं करना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आप माइंड में भी कर सकते थे, ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन तेज है तो माइंड में भी कर सकते थे। एग्जाम में आपको इतना करने का जरूरत नहीं है, बस आपको ये ही लाइन लिखना था, ये आ जाता। अब आपको पता है कि नंबर मेरा ये था, बस इसका रेसिप्रोकल तो यही आ गया, ठीक है, हमारा आंसर भी यही आ गया। चलो देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो हमारा आंसर कितना आया 12/35। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3/5 ऑफ 60% ऑफ ए नंबर इज 36। द नंबर इज, कोई एक नंबर है उसका 3/5 का 60% जो आ रहा है वो 36 है, तो नंबर कितना होगा। तो ये तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है, करके दिखा देता हूँ फिर भी। देखो कोई एक नंबर है x है, इसका मैंने 3/5 निकाला, इसका बोल रहा है 60%। तो 60% क्या होता है 60/100, ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते थे 3/5, ठीक है। 60% मतलब क्या होता है 3/5 होता है। और इसको ठीक है, इस x का जो इसको सॉल्व करने से मेरा कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है ऑप्शन में, तो क्वेश्चन में कितना दिया है 36 दिया हुआ है, 36, ठीक है। अब देखो 3 3 जा 9, ठीक है, ये 4 बार में कट गया, ठीक है, तो x का वैल्यू मेरा कितना है 100, ठीक है, 25 × 4 100, ठीक है। देखो मैं डायरेक्ट कर लिया, अब ये मत सोचना कि कैसे हुआ, ठीक है, जिनका कैलकुलेशन कमजोर है फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। 3 3 जा 9 होता है, ठीक है, अगर 9 इधर जाएगा तो 36 को 4 बार में काटता है 20, ठीक है, 4 आया। 5 5 जा 25 होता है, 25 × 4 कितना होता है 100, तो x का वैल्यू मेरा 100 आया, ठीक है, समझ जाना। देखो इतना तो मैं समझता हूँ कि इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। मैंने मतलब मैक्सिमम 70% अर्थमेटिक खत्म कर दे, 70 के 80 to 90% मैंने खत्म कर दिया अर्थमेटिक। इतना तो आपको आ ही जाना चाहिए था अब तक, ठीक है, समझ में। अगर नहीं इतना भी आपको नहीं आ रहा तो पहले वाली वीडियोस देखिए, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब पहले वीडियो ख़त्म कीजिए तब नंबर्स पे आइएगा बस। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आंसर दिया है कि नहीं 100। तो गाइस देखो हमारा ऑप्शन 100 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाय हाउ मच इज 3/4 ऑफ द 52 लेसर देन 2/3 ऑफ 99। तो सीधा सीधा बोल दिया है कि कोई एक नंबर है 52 का 3/4, ये कितना कम होगा 99 का 2/3 से। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों निकाल लेंगे, दोनों जो निकल जाएगा उनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना कम है आ जाएगा, ठीक है। चलो करके देखते हैं। तो गाइस देखो क्वेश्चन में क्या दिया था वो देखते हैं। क्वेश्चन में दे दिया था 52 का, मतलब ऐसे लिखा था 3/4 ऑफ मतलब इंटू 52, ये कितना कम है, ठीक है, 2/3 ऑफ 99, ठीक है। अब इसे काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 13 बार में, ये इसे काटें तो ये कितने जाएगा 33 बार में। ये कितना होता है 39 और ये कितना होता है 66। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ठीक है, ये कितना है 16 में से 9 जाएगा तो ये कितना जाएगा 7, और 5 में से 3 गया तो 2, तो 27। तो हमारा आंसर कितना है 27। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बस ये सब क्या है इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, कर दिया बता दिया, ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर हो, कोई बात नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर करना है, ये रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, आपका कहीं ना कहीं हेल्प हो ही जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो गाइस हमारा ऑप्शन 27 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 2/5 ऑफ 2/3 ऑफ ए नंबर एंड 2/5 ऑफ 1/4 ऑफ द सेम नंबर इज 288, व्हाट इज द नंबर। देखो गाइस ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। अब करना कैसे इसको मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। तो गाइस देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, किसी एक नंबर है, ठीक है, कोई एक नंबर का क्वेश्चन में बोला था कि 3/5 ऑफ 2/5 ऑफ ए नंबर, ठीक है, सॉरी 2/3 ऑफ ए नंबर, ठीक है, ये क्या होगा, इनका डिफरेंस निकलना है। डिफरेंस बोला है तो हमने माइनस लिया, ठीक है, उसी नंबर का क्या बोल रहा है सेम नंबर का, ठीक है, जो ये नंबर है उसी नंबर का हम निकालेंगे कितना 2/5 ऑफ 1/4, ठीक है। इसको जो सॉल्व करके आएगा हमारा आंसर कितना आ जाएगा 288,
ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x, जैसे हम इसे काट देते हैं तो ये हो जाएगा 2x/5, ठीक है, माइनस इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा x बाई, ये x है, बाई ये हो जाएगा 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 288। अगर हम दोनों में एलसीएम लेते तो नीचे का इतना आएगा 10, ये हो जाएगा 4x माइनस x, ये x है, ये हो जाएगा 288, माइनस करेंगे तो 3x और ये हो जाएगा 288, ठीक है, इंटू 10 उधर चला गया, इसे काटेंगे तो ये 9 जाएगा 27 और ये जाएगा 18 6 जाए, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया 960, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 960। ऑप्शन में देखते हैं 960 है कि नहीं। तो कितना इजी क्वेश्चन था। तो गाइस देखो हमारा ऑप्शन में 960 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन इटसेल्फ बी 9/20। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कोई भी बोल रहा है डिफरेंस निकालना है, किसका किसका निकालना है, ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है, तो बोला प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, और उस फ्रैक्शन का अगर हम लोग क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है, सॉरी कोई भी एक फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल है, उनका डिफरेंस दिया हुआ है 9/20। फिर से समझा देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि एक फ्रैक्शन है और उसका उस फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 9/20 है। समझ में आया। देखो इधर बोला है ना द फ्रैक्शन इटसेल्फ, फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ये जो फ्रैक्शन है इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया और उनका जो डिफरेंस आएगा 9/20 आएगा, ठीक है, समझ में आया। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में क्या ले लो, मैं कुछ भी ले सकता हूँ अपनी मर्जी से फ्रैक्शन, तो 1/x ले लिया, ठीक है, 1/x ले लिया, और उस फ्रैक्शन का मैंने दूसरा नंबर के लिए इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा x होगा, ठीक है, बस इन्हीं का डिफरेंस दिया हुआ है मुझे, ठीक है, 1/x और x का मेरे को डिफरेंस दिया हुआ है 9/20। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1/x²/x, ये हो जाएगा कितना 9/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 20 और माइनस 20x² और ये हो जाएगा 9x, ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है, 20x², ठीक है, ये हो जाएगा, एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस, क्या ना मोबाइल पकड़ते समय ना हाथ दर्द होने लगता है, ठीक है, तो इसलिए बीच बीच में रुकना पड़ता है, तो कोई बात नहीं गाइस, बस अब आगे देखते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है 20x क्वाड्रेटिक बन गया, तो -20x है, तो मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस 9x, और ये प्लस का साइन है तो इधर क्या हो जाएगा -20, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। अगर देखो यहाँ से मैं देखूँगा तो ये इसको मैं क्या कर सकता हूँ 20, देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक, लेकिन एग्जाम में आपको करना नहीं है, आपको माइंड में मतलब आपको माइंड में ही कैलकुलेट करना है, ठीक है, ऐसा दो नंबर जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसको प्लस करके एक आना चाहिए, ठीक है, तो हमें वैसा चाहिए। तो देखो ये कितना होता है 400 और ये कितना होता है 9, ठीक है, तो मैं क्या नंबर ले सकता हूँ 16 × 4 ले, सॉरी 25, ठीक है, -16 ले सकता हूँ, 25x -16, ठीक है, ये हो जाएगा -20, ठीक है, 25 × 16 जो आएगा वही मल्टीप्लाई करके 20 × 20 आएगा, ठीक है, वही आएगा, करके देख लेना, ठीक है, वैसे ही आता है। इधर देखो, इधर मैं क्या ले सकता हूँ, इधर मैं कॉमन ले सकता हूँ 5x, ये हो जाएगा 4x + 5, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ 4 कॉमन ले सकता हूँ, 4, एक सेकेंड का इसका कहीं गलत हो रहा है, हाँ यहाँ पे मैं 4 को कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x प्लस, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाता है, तो 5, ठीक है, अब मेरा क्या है इक्वल टू 0, ठीक है, अब मेरा क्या है 5x - 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 4x +
5 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। हम प्लस का वैल्यू कभी नहीं ले सकते हैं, एक्स का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो हम प्लस वाला नंबर कभी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर 5 इधर जाएगा तो वो माइनस में आ जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू हम कभी भी नहीं लेते हैं। हम एक्स का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो ये वाला आएगा। तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4/5, ठीक है। एक्स का वैल्यू मेरा कितना आया 4/5। ऑप्शन में देखते हैं 4/5 जो फ्रैक्शन है दिया है कि नहीं। तो गाइस हमारा आंसर 4/5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फर्स्ट प्राइम नंबर इज। तो गाइस आपको पहले तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन आना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ठीक है। ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 2 एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है। 3 एक प्राइम नंबर होता है, 5 एक प्राइम नंबर होता है। इसके जैसे 5 का फैक्टर क्या हो सकता है, एक खुद 5 हो सकता है, एक 1 हो सकता है। 3 का फैक्टर क्या हो सकता है, एक खुद 3 हो सकता है और एक 1 हो सकता है। 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, एक खुद 2 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, ठीक है। लिख लो गाइस, नोट बना के आप लिख लो, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ मुंह से, ठीक है, लिख लो, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो अ नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ठीक है। 2 एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है। बहुत लोग क्या है गलत फहमी में रहते हैं कि 2 प्राइम नंबर नहीं है एग्जैक्टली, उनको तो कंसेप्ट ही नहीं पता प्राइम नंबर होता क्या है, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि 2 प्राइम नंबर नहीं है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है कभी भी। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, लिख लो गाइस, क्योंकि इसका दो फैक्टर नहीं है। 1 का क्या है 2 फैक्टर होगा, 1 तो खुद ही एक नंबर है, खुद से ही डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा, नहीं होगा, ठीक है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बहुत सारे स्टेट एग्जाम में पूछता है, ठीक है, विच नंबर इज प्राइम एज वेल एज इवन नंबर, ठीक है, इस तरह करके पूछ लेगा। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, ठीक है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, समझ में, इसको लिख लो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, फिर तुम्हारा 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, इस तरह करके चलता जाएगा प्राइम नंबर, ठीक है। मैं बोल दिया, ठीक है। चलो बहुत हिल रहा है गाइस, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो हमारा इसका आंसर 2 होगा। द सम ऑफ द फर्स्ट प्राइम नंबर इज, देखो फर्स्ट प्राइम नंबर का सम बोल रहा है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या कौन कौन से हैं, ठीक है। 2 है, पहला तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अब इन सबको प्लस कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आज तुम्हारा क्या होगा 28 होगा, मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अगर काउंट करने बोलोगे तो मैं माइंड से भी मुंह से ही बोल के काउंट कर देता हूँ, ठीक है। देखो 11 है, ठीक है, 11 है, 7 है, 7 और 3, 2, 3, 5, 7, 11 ये है। तो 3 और 7 को ऐड करो कितना होता है 10, 10 और 11 को ऐड करो तो कितना होता है 10 और 11 21, ठीक है। और 7 और 2, 5 और 2 को ऐड करो तो कितना होता है 7, ठीक है। 21 और 7 कितना होता है 28, तो हमारा आंसर कितना आएगा 28 होगा, ठीक है। अब देखो द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15। अब मैं इसको लिखा दे रहा हूँ, आराम से नोट्स बना के लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15, बोल रहा है वो कितने प्राइम नंबर है जो 50 से कम, मतलब अगर आप 0 से लेके 50 तक काउंट करोगे तो टोटल कितने प्राइम नंबर्स आएंगे, वो पूछा है, ठीक है। चलो इसको लिखा देता हूँ, यही आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखो गाइस, पहला पॉइंट, ठीक है, नोट्स बना के लिख लो। अगर आपसे पूछेगा 1 से लेके 150 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं तो वो लिख लो, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50, तो ये टोटल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, समझ में लिख लिया। अगर पूछेगा कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 50 to 100, 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं टोटल, तो ये आते हैं 10 प्राइम नंबर्स, ठीक है। या तो क्वेश्चन पूछेगा 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, या तो 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, या फिर पूछेगा नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, या फिर 1 से लेके 100 तक पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है गाइस, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करो, कितना आता है 25, तो 25 प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया होगा गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन यही 3 बनते हैं
कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, या फिर 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होंगे, यही आपसे पूछेगा क्वेश्चन में। ठीक है, इसको आप याद कर लो, ठीक है, रट लो। ठीक है, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है, लाइक करना, शेयर करना। हाँ, और हाँ, अगर आपको, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, अगर जितने ज़्यादा वीडियोस आएंगे उतना तभी मैं बनाऊंगा। अगर कम ही कमेंट आएंगे, 1 2 3 4 या 10 12 कमेंट आएंगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, कम से कम आनी चाहिए 50-100 कमेंट आने चाहिए। ठीक है, कि हाँ बनाइए आप वीडियो। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।